जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को पौधों के अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताया था। जनन किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ाने से पहले कुछ आपको रिवीजन करा देता हूं। आइए देखते हैं क्या किस किस के बारे में मैंने बताया था। तो आइए देखते हैं। नंबर वन है द्विविभाजन, बाइनरी फिजन। द्विविभाजन किसे कहते हैं? बाइनरी फिजन अमीबा और युगलिना में होता है। किसमें होता है? अमीबा और युगलिना में होता है। किसमें होता है बच्चों? अमीबा और युगलिना में। द्विविभाजन का मतलब है जनक के शरीर से। किसके शरीर से? जनक के शरीर से दो भागों में विभाजित होकर, कितने भागों में विभाजित होकर? दो भागों में विभाजित होकर दो नई संतानों का क्या होता है? विकास होता है। उसे हम क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। दो या दो से अधिक तो क्या हो जाएगा? बहुविभाजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुविभाजन। जैसे अमीबा युगलिना में होता है। किसमें होता है? अमीबा और युगलिना में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अलैंगिक जनन है उसमें सीधी सी बात है, जनक क्या करते हैं? अपने समान क्या करते हैं? फोटो कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? फोटो कॉपी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फोटो कॉपी करते हैं। अलैंगिक जनन में जो जनक होते हैं वो अपनी क्या करते हैं? फोटो कॉपी। उनकी जो संतान होती है फोटो कॉपी धड़ाधड़ क्या निकालते हैं? फोटो कॉपी मान लो। ठीक है। अगला नंबर 2 बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। बीजाणु जनन इसका उदाहरण है ईलोथ्रिक्स। क्या है? ईलोथ्रिक्स। ईलोथ्रिक्स पे क्या आते हैं? ऊपर टिप पर क्या आ जाते हैं? टिप पर क्या आ जाते हैं? बीजाणु आ जाते हैं। बीजाणु परिपक्व होने के बाद, क्या होने के बाद? परिपक्व होने के बाद हवा में या किसी माध्यम द्वारा क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद उनसे क्या नई संतान का क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है? नई संतान का क्या होता है? विकास होता है। मुकुलन, बडिंग। इसका उदाहरण है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। मुकुल में जनक के शरीर से, किससे? जनक के शरीर से कोई क्या निकलता? बड निकलता है। क्या निकलता है? बड निकलता है। उस बड धीमे धीमे जनक पर क्या होगा? विकसित होगा, विकास करेगा, धीमे धीमे बढ़ेगा और कुछ समय बाद वह जनक से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद क्या करेगा? एक नई संतान का क्या करेगा? विकास करेगा। क्या करेगा? इसका उदाहरण है ईस्ट। क्या है? ईस्ट। कलिका, गैम्यूल। इसका उदाहरण फ्लूनेरिया। क्या है? फ्लूनेरिया। इस पर फ्लूनेरिया पर क्या आ जाते हैं? हरे कलर के आते हैं। वो अलग होकर क्या करते हैं? एक नई संतान का क्या करते हैं? विकास करते हैं। क्या करते हैं? विकास। खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। क्या? स्पायरोगायरा। खंडी भवन का मतलब है जनक के शरीर से खंडों में क्या होकर? अलग होकर प्रत्येक खंड नई संतान का क्या करता है? विकास करता है। प्रत्येक खंड किसका विकास करता है? नई संतान का विकास करता है। यह क्षमता किसमें पाई जाती है? स्पायरोगायरा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्पायरोगायरा। नंबर अगला पुनरुत्थ भवन, रीजनरेशन। क्या है? पुनरुत्थ भवन, रीजनरेशन। अमीबा, स्पंज, प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि में पाई जाती है। अब रीजनरेशन पुनरुत्थ भवन का है। सीधी सी बात है बच्चों कि इसमें जनक के शरीर से, किससे? जनक के शरीर के कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, कितने भी टुकड़े कर दिया जाए, कितने विभागों में क्या कर दिया जाए? बांट दिया जाए और उससे एक नया क्या बना लेगा? नई संतान बना लेगा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुनरुत्थ भवन। पुनरुत्थ भवन की सबसे ज्यादा क्षमता होती है हमारी प्लेनेरिया में। किसमें होती है बच्चों? प्लेनेरिया में। मैंने उदाहरण में आपको बताया था प्लेनेरिया में होती है। किसमें होती है? प्लेनेरिया में होती है। और यह क्या करता है? प्रत्येक खंड से, प्रत्येक कटे हुए भाग से क्या कर लेता है? रीजनरेशन कर लेता है, यानी नई संतान का क्या कर लेता है? विकास कर लेता है। सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? प्लेनेरिया में। जैसे छिपकली की पूंछ है, छिपकली की पूंछ में क्या पाई जाती है? प्लेनेरिया। यानी विभाजन, कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है। सर्वाधिक क्या होता है? कोशिकाओं का क्या होता है बच्चों? विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन। मानव शरीर में सबसे ज्यादा कोशिकाओं का विभाजन किसमें होता है? किसमें होता है? यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। यकृत में अगर चाकू भी लग गया तो अपने आप धीमे धीमे क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमे धीमे सही हो जाएगी। तो मानव शरीर में किसमें ज्यादा क्षमता होती है? यकृत में। किसमें होती है बच्चों? यकृत में। और मानव शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें द्विविभाजन
होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, द्विविभाजन होता ही नहीं। वो न्यूरॉन, क्या है, न्यूरॉन सेल्स जो होती है उनमें क्या नहीं होता, द्विविभाजन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आइए अब देखते हैं अगले अब देखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। क्या देखेंगे, पौधों में अलैंगिक जनन। किसमें, पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं बच्चों, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आइए देखें, पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब देखते हैं पौधों में कायिक जनन किसे कहते हैं। पौधों में कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन। तो पौधों में कायिक जनन, पौधे के किसी भी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से, जड़, तना, पत्ती आदि से, पौधे के किसी भी अंश से या पौधे के किसी भी भाग से नए संतान की क्या हो जाए, नए संतान का क्या हो जाए, विकास हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पौधों में कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधों में कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पौधों में पौधे के मात्र शरीर से नई संतान का क्या हो जाए, विकास हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पौधों में कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधों में कायिक जनन कहते हैं। पौधों में कायिक जनन निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। तो नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। किस पौधे के किसी भी पौधे के किसी भी भाग से, जड़, तना, पत्ती आदि से नए संतान का विकास क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब कायिक जनन निम्नलिखित कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने का, 2 प्रकार। नंबर 1 प्राकृतिक कायिक जनन, नंबर 2 कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। तो आइए देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। क्या, प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं स्वतः ही पौधे के मात्र किसी अंग से नए संतान की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। मात्र पौधे के स्वतः ही मात्र पौधे के किसी भी भाग से, किसी भी भाग से नए पौधे का क्या हो जाए, विकास हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते
है। अब देखिए प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, क्या प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। नंबर 1, भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या बच्चों? भूमिगत तना। क्या? भूमिगत तना। भूमिगत तना के अंतर्गत आता है। इसमें भूमि के अंदर, किसके अंदर? भूमि के अंदर। इस प्रक्रिया में पौधे का कोई भी भाग किसके अंदर? भूमि के अंदर दबकर या भूमि के अंदर दबाकर नए पौधे का क्या करे? विकास करे। क्या करे? नए पौधे का विकास करे। उसे हम क्या कहते हैं? भूमिगत तना कहते हैं। जितने भी हमारे जो पौधे हैं वो भूमि के अंदर रहे, भूमि के अंदर अपनी नई संतान का क्या करें? विकास करें। उन्हें हम क्या कहते हैं? भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि के अंदर, और भूमि के अंदर ही अपना क्या? भोजन संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? भोजन संग्रह करते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। नंबर 1, कंद। क्या? ए पॉइंट, कंद। कंद। तो इसके अंदर अंतर्गत है ट्यूबर। क्या? कंद। क्या बच्चों? कंद। कंद किसे कहते हैं? आलू एक क्या है बच्चों? कंद है। आलू क्या है? हमारा एक कंद है। क्या है? आलू क्या है? कंद। प्रकंद नहीं है। क्या है? कंद है। जो आलू पर क्या होती है? आइज होती है। क्या होती है बच्चों? आइज। क्या होती है बच्चों? जो आइज होती है वो क्या करती है? नई संतान का क्या करती है बच्चों? विकास करती है। क्या करती है? नई संतान का विकास करती है। जो अनुकूल वातावरण मिलने पर, क्या मिलने पर? अनुकूल वातावरण मिलने पर वो भूमि के अंतर्गत क्या? भूमि के अंतर्गत क्या रहकर? आलू। क्या? आलू रहकर नई संतान का क्या करता है? विकास करता है। और होता क्या है? जो आलू होता है उस पर ये आइज होती हैं। क्या होती है? जो आंखें बोलते हैं। उन पर कचस्थ कलिकाएं निकलती हैं। अनुकूल वातावरण आने पर क्या निकलती हैं? कचस्थ कलिकाएं निकलती हैं। और किन पर बेटा? आई पर। क्या पर? आंखें। क्या? आंखें। इनसे कचस्थ कलिकाएं निकलेंगी। इनमें वो शक्ति होती है कि इनसे नए पौधे का क्या होता है बेटा? विकास होता है। क्या होता है? नए पौधे का विकास होता है। तो कंद समझ में आ गया बच्चों? क्या? कंद। अब अगला है बेटा प्रकंद। प्रकंद, राइजम। क्या बच्चों? राइजम। क्या? राइजम। प्रकंद। प्रकंद किसे कहते हैं? प्रकंद ये भी क्या? भूमिगत तना है। ये भी क्या? भूमि के अंदर ही रहेंगे। क्या रहेंगे? भूमि के अंदर ही रहेंगे। इसका उदाहरण है अदरक और हल्दी। क्या है बच्चों? अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी, इनको भी क्या किया जाता है? भूमि के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? दबाया जाता है। क्या किया जाता है? दबाया जाता है। और ये क्या करते हैं? नई संतान का क्या करते हैं? विकास करते हैं। क्या करते हैं? विकास करते हैं। इन्हें भूमि के अंदर, मृदा के अंदर क्या किया जाता है? दबाया जाता है। और ये क्या करते हैं बेटा? क्षैतिज वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? क्षैतिज वृद्धि करते हैं। इनमें क्या होती है? पर्व संधियां होती है। क्या होती है बच्चों? पर्व संधियां, जिन्हें बोलते हैं नोट्स। क्या होते हैं बेटा? नोट्स। जैसे मान लो हमारी कोई भी अदरक है। क्या है? अदरक। इस टाइप के होते हैं नोट्स। क्या होते हैं? इस टाइप के क्या होते हैं बच्चों? नोट्स पाए जाते हैं। क्या? पर्व संधियां। इनसे क्या निकलती है? पर्व संधियां। नोट्सों से क्या निकलती है? पर्व संधियां, जो क्या करती है? नए संतान का क्या करेंगी? विकास करेंगी। क्या करेंगी बच्चों? विकास करेंगी। क्या करेंगी? विकास करेंगी। क्या करेंगी? नए संतान का क्या करेंगी? विकास करेंगी। इनसे ही पर्व संधियां, जो नोट्स होते हैं उनसे ही क्या निकलते हैं? पर्व संधियां होती है। उनसे ही कचस्थ कलिकाएं निकलेंगी। और वे कचस्थ कलिकाएं आगे चलकर क्या करेंगी? एक नई संतान का क्या करेंगे? विकास करेंगी। क्या करेंगी? विकास करेंगी। ये भी क्या है बेटा? भूमिगत तना है। क्या है? भूमिगत तना है। अब है सल्क। क्या? सल्क। क्या बच्चों? सल्क। नंबर अगला, सल्क कंद। सल्क कंद। बल्ब। बल्ब, इसका उदाहरण है प्याज,
और लहसुन, प्याज और लहसुन। अब शल्ककंद, प्याज और लहसुन में भी ऐसी कैपेबिलिटी होती है, इनसे क्या निकलती है, इनसे ये एक क्या है, एक रूपांतरित तना है। क्या बच्चों, एक ये रूपांतरित तना है। और इनसे क्या निकलती है, कचस्थ कलिकाएं निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, कचस्थ कलिकाएं कल निकलती हैं। और कचस्थ कलिकाएं एक नए संतान का क्या करती है, विकास करती हैं। क्या करती हैं, कचस्थ कलिकाएं एक नए संतान का क्या करती है, विकास करती हैं। क्या करती है बच्चों, नए संतान का क्या करती है, विकास करती है। ये एक क्या रूपांतरित तना है, जिनसे क्या निकलती है, कचस्थ कलिकाएं निकलती हैं। और कचस्थ कलिकाएं नए संतान का क्या करती हैं, विकास करती हैं। अब स्टूडेंट लैब में मैं सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं कि प्याज और लहसुन का कम प्रयोग करें। प्याज और लहसुन का क्या करें, कम प्रयोग करें। ये स्टूडेंट लाइफ को ना बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। बस मेरा इतनी मैं बताना चाहता हूं कि प्याज और लहसुन को स्टूडेंट लाइफ में क्या करें, कम खाएं। ठीक है। अगली जो इसकी विधि है, अगली है हमारी घनकंद। क्या, घनकंद। कर्म, कर्म। क्या, घनकंद। घनकंद जो है, घनकंद का हमारा जो उदाहरण है अरबी और केसर। क्या, अरबी और केसर। इनसे भी अरबी है, इनसे भी क्या निकलती है, कचस्थ कलिका निकलती है। क्या निकलती है, कचस्थ कलिका निकलती है। क्या निकलती है, कचस्थ कलिका निकलती है, जो क्या करती है, नए संतान का क्या करती है, विकास करती है। क्या करती है, क्या करती है, विकास करती है। क्या करती है, कचस्थ। इन पर भी नोट्स होते हैं, उनसे क्या निकलती है, कचस्थ कलिका निकलती है। और नए संतान का क्या करती है, विकास करती है। क्या करती है, नई संतान का क्या करती है बच्चों, विकास करती है। क्या करती है, नए संतान का क्या करती है, विकास करती है। अब अगला है बेटा अर्धवायवी तना। नंबर 2 क्या आ जाएगा, अर्धवायवी तना। नंबर 2 अर्धवायवीय तना। अभी था भूमिगत तना, अब क्या है, अर्धवायवी तना। अर्धवायवी तना, अर्ध माने आधा, वायवी माने हवा में। आधा हवा में, आधा जमीन के अंदर। जितने भी पौधे कायिक जनन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अर्धवायवी तना कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवायवी तना कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धवायवी तना कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। रनर, ऊपरी भूस्तरी, रनर। क्या आता है, ऊपरी भूस्तरी के अंतर्गत क्या आता है, रनर। क्या आता है बच्चों, रनर। इसमें होता क्या है बेटा, रनर। इसका जो उदाहरण है वो है दूब घास। दूब घास, क्या है, दूब घास। ये क्या करती है बच्चों, इसमें भी क्या है, ये इनकी जड़ें, क्या बच्चों, जड़ें। जो इसकी जड़ें जो होती हैं वो क्या, आधा जमीन में जाएंगी और फिर इनसे जो कलिकाएं निकलेंगी वो फिर से दोबारा फिर क्या इसमें चली जाएंगी, फिर वो किस में चली जाएंगी, फिर से जमीन में चली जाएंगी। तो ये क्या होती है, ऊपरी भूस्तारिका है। क्या है, ऊपरी भूस्तारिका। आधा सतह के अंदर, आधा क्या, आधा जमीन के अंदर और आधा हवा में। जैसे आपने देखी हुई घास, क्या देखी होगी, घास। जैसे ये जमीन है तो यहां से निकली घास, यहां जे निकली। अब ये क्या करेगी बच्चों, आगे चलकर फिर से जमीन में जाएगी, जमीन से फिर से ऐसे करके। तो ये क्या करती है, इन्हें क्या कहते हैं, रनर बोलते हैं। क्या कहते हैं, जमीन के इस भाग से इस भाग के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रनर कहलाती है। क्या कहलाती है, रनर। ठीक है बच्चों, चलो अब ऊपरी विस्तारी समझ में आ गया। आधा जमीन के अंदर, आधा हवा में, उसे हम क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। नंबर अगला, नंबर अगला भूस्तारी, स्टोलोन।
क्या भूविस्तारी। इसमें भी होता क्या है बच्चों, स्टेनोन में भी ये भी क्या है, कोई भी शाखा या कोई भी इसकी ब्रांचेज, कोई भी ब्रांचेज जो होगी वो क्या करेगी, आधा जमीन के अंदर जाएगी, क्या जाएगी, आधा जमीन के अंदर जाकर फिर क्या करेगी, बाहर निकलेगी और बाहर जाकर फिर अंदर जाएगी और नए संतान की क्या करेगी, वृद्धि करेगी। क्या करेगी, नए संतान का क्या करेगी, विकास करेगी। क्या करेगी, नए संतान का क्या करेगी बच्चों, विकास करेगी। क्या करेगी, नए संतान का क्या करेगी, विकास करेगी। इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी और अरबी। क्या उदाहरण है, स्ट्रॉबेरी और अरबी। ये भी क्या करेगी, मान लीजिए ये कोई शाखा है, फिर यहां से फूट कर जाएगी, क्षैतिज वृद्धि करेगी। क्या करेगी, क्षैतिज वृद्धि करेगी। उसे हम क्या कहते हैं, भूविस्तारी कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, और नए पौधे का क्या करेगी, विकास करेगी। उसे हम क्या कहते हैं, स्टोलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोलन कहते हैं। अब देखें भूविस्तारिका, क्या अगला है भूविस्तारिका। क्या ऑफसेट, क्या बच्चों, ऑफसेट। इसके अंतर्गत आती है समुद्री कोख, समुद्री कोख या जलकुंभी। क्या जलकुंभी, ये भी जल में, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जमीन की जगह क्या आ जाता है, जल आ जाता है। क्या आ जाता है, जल। आधा जल की सतह के अंदर, आधा बाहर, उसे हम क्या कहते हो, भूविस्तारिका ऑफसेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑफसेट कहते हैं। आधा जमीन के अंदर, सॉरी, आधा जल के अंदर, आधा जल से ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भूविस्तारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भूविस्तारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भूविस्तारिका कहते हैं। नंबर अगला, अंतर भूविस्तारी, अंतर भूविस्तारी, अंतर भूविस्तारी। अंतर भूविस्तारी के अंतर्गत आता है पुदीना। क्या आता है, पुदीना और मिंट, गुलदाउदी। क्या आता है, पुदीना, पुदीना, गुलदाउदी। क्या आता है, पुदीना और गुलदाउदी। क्या आता है, पुदीना, गुलदाउदी। इसका मुख्य तना जमीन के अंदर जाएगा। मुख्य तना किसके अंदर जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, और वह जमीन के अंदर, और फिर निकलेगा, निकलने के बाद फिर जमीन के अंदर जाएगा, और कैसी वृद्धि करेगा, क्षैतिज वृद्धि करेगा। कैसी वृद्धि करेगा, क्षैतिज वृद्धि करेगा। और इसकी पर्व संधियों से नई संतान की क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। इसकी पर्व संधियों से नई संतान की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी बच्चों, नई संतान की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आइए अब देखते हैं, अर्धवायवी तना हो गया। अब अगला है हमारा जड़। क्या है, जड़, जड़, रूट्स। क्या, जड़। इसके अंतर्गत क्या है, पौधे की जड़ों द्वारा, किसके द्वारा, पौधे की जड़ों द्वारा जो नए संतान का क्या होता है, विकास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। इसमें पौधे की जो कचस्थ कलिकाएं होती हैं वो किससे निकलती है, जड़ से निकलती है, और नया पौधा क्या करेंगे, नए पौधे का क्या करेंगे, विकास करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे उसे हम क्या कहते हैं, जड़।
क्या किससे जनन होता है? जड़। आइए अब इसका उदाहरण है सतावर का पौधा। पौधा शकरकंद। क्या? शकरकंद। सतावर का पौधा और शकरकंद। सतावर का पौधा और शकरकंद, इनमें क्या होते हैं? इनकी जड़ों द्वारा रूपांतरित तना निकलता है और आगे जो कचस्थ कलिका निकलती है और नए संतान का क्या करती है? विकास करती है। क्या करती है? नए संतान का क्या करती है? विकास करती है। किसका विकास करती है? नए संतान का विकास करती है। अगला नंबर, पत्ती, लीफ। क्या? लीफ। इसमें किसके द्वारा जनन होता है? पत्ती द्वारा। किसके द्वारा होता है? पत्ती द्वारा। जिसका उदाहरण है ब्रायोफिल्लम। या अजूबा। क्या? अजूबा। ब्रायोफिल्लम क्या है इसका उदाहरण? ब्रायोफिल्लम। अजूबा क्या है? फिल्लम। ब्रायोफिल्लम। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसकी पत्तियों में वो क्षमता होती है नए संतान उत्पन्न करने की, और पत्तियों से क्या निकलती है? कचस्थ कलिका निकलती है, जिससे क्या होता है? नए पौधे का क्या होता है बच्चों? विकास होता है। क्या होता है? नए पौधे का क्या होता है बच्चों? विकास होता है। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में बताया। अब कृत्रिम कायिक जनन। क्या? कृत्रिम कायिक जनन। तो आइए देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसे कहते हैं? यह क्रिया मानव द्वारा की जाती है। यह क्रिया किसके द्वारा की जाती है? मानव द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मानव द्वारा की जाती है। और किसी भाग से पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार से होता है। एक तो कलम से, कलम और रोपण। कलम और रोपण। कलम के अंतर्गत आता है बच्चों कलम। मान लो कलम का उदाहरण है हमारी बोगन, बोगनविलिया, गुलाब का पौधा, गुलाब का पौधा। इनमें क्या करते हैं? इनको हम क्या करते हैं? कोई भी पौधा है, मान लो बोगनविलिया का पौधा है, तो उसे हम क्या करते हैं? उसकी एक पत्ती उसकी एक टहनी को क्या करते हैं? काटते हैं। क्या? किसको काटते हैं? एक टहनी को काटते हैं। काटने के बाद उस पर इस प्रकार की कलम बना देती है। मान लो काटेंगे तो इस प्रकार कटेगा। तो इसकी हम किस प्रकार कलम बनाएंगे बच्चों? कलम हमारी इस प्रकार होगी, ऐसे कलम बनाने के बाद उसे क्या करते हैं? जमीन में क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। तो वह विधि क्या कहलाती है? कलम कहलाती है। क्या कहलाती है? कलम कहलाती है। कलम का उपयोग किसमें किया जाता है? बोगनविलिया और गुलाब के पौधे का। कभी भी बोगनविलिया लगाएं तो लगती नहीं है। कारण क्या है? आप कलम नहीं करते, आप सीधा दबा देते हैं। कैसे दबा देते हैं? जमीन के अंदर सीधा काटा और दबा दिया, ऐसा नहीं। उसको हम क्या करें? कलम करें। क्या करें? नीचे जिस साइड हम क्या करते हैं? दबाते हैं, उसको हम क्या करें? कलम करें। और वह विधि क्या कहलाती है? कलम विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है? कलम विधि कहलाती है। इसके अंतर्गत आते हैं अंगूर है, गन्ना है, गुलाब है, बोगनविलिया, ये सभी कौन सी विधि है? कलम विधि है। कौन सी है? कलम विधि। अब आइए रोपण किसे कहते हैं? क्या? रोपण। इस विधि में क्या? रोपण विधि में हम क्या करते हैं? नए पौधे को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? नई किस्में बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रोपण विधि में नई किस्में बनाई जाती है। कारण क्या है? इसमें दो अलग अलग क्या लेते हैं? पौधे लेते हैं। क्या लेते हैं? दो अलग अलग पौधे लेते हैं। उनकी क्या करते हैं? कलम करते हैं और उन्हें इस प्रकार किया जाता है कि नए पौधे, दो पौधों को जो ज्वाइंट किया जाता है। जैसे मान लो
कोई पौधा है, एक कलम इस प्रकार है। ठीक है, अब जो दूसरा पौधा होगा वो हमारा किस प्रकार होगा बच्चों, इस प्रकार, इस प्रकार होगा। इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, इसे हम अब इनको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, रोपड़ विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, इस विधि में नई किस्में बनाई जाती हैं और दो अलग अलग पौधों को क्या किया जाता है, लिया जाता है, जिन्हें स्टॉक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। और इससे हमारी नई किस्में बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है, नई नई किस्में बनाई जाती है। जो इस प्रक्रिया का जो प्रयोग है आलू, नींबू, सेब आदि में किया जाता है। अब इस रोपड़ विधि का हम प्रयोग करते क्यों हैं, इससे हमारे फायदे, पहले क्या है, आम है। क्या है बेटा, आम, आम, नींबू आदि। मान लो आम का पौधा, आम का पौधा हमने लगाया, वो किससे लगाया, मान लो उसकी गुठली होती है उससे उगाया, तो कम से कम उस पर फल आने में बेटा कितना टाइम लगेगा, 4 से ज्यादा भी लग सकता है, 7-8 साल भी लग सकते हैं, जो भी से है वो। तो होता क्या है, तो ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन रोपड़ विधि द्वारा, किसकी विधि द्वारा, रोपड़ विधि द्वारा अच्छा फल आएगा उस पर। कैसा आएगा, अच्छा फल आएगा और जल्दी आएगा। कैसा आएगा, अच्छा फल आएगा और जल्दी आएगा। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रोपड़ विधि कहते हैं। रोपड़ विधि में मान लो आज तुम कोई भी आम का पौधा लाइए नर्सरी से, वह 1 साल के अंदर क्या उस पर क्या आने लगेंगे, फल आने लगेंगे। 1 साल के अंदर क्या आने लगेंगे, फल आने लगेंगे। तो इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है, आम, नींबू, सेब आदि में किया जाता है। और यह विधि क्या की जाती है, दो अलग अलग पौधों को लेकर उनको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। और नए पौधे का क्या होता है बच्चों, विकास होता है। क्या होता है, नए पौधे का क्या होता है बच्चों, विकास होता है। तो आइए, ये क्या है, कृत्रिम कायिक जनन है, मानव द्वारा। किसके द्वारा, कृत्रिम कायिक जनन। अब है सूक्ष्म प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, क्या, सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत क्या होता क्या है, इस विधि में हम पौधे के किसी भी ऊतक द्वारा, तो सूक्ष्म प्रवर्धन के अंतर्गत पौधे के किसी भी ऊतक द्वारा, किसके द्वारा, ऊतक द्वारा नए पौधे को, हजारों पौधों का क्या किया जाता है बच्चों, विकास किया जाता है। क्या किया जाता है, और हजारों पौधे प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपिगेशन कहते हैं। इस विधि में पौधे के एक ऊतक द्वारा हजारों पौधों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। होता क्या है, तो आगे समझे। मान लीजिए कोई पौधा है, हमारी एनसीईआरटी में को उदाहरण में दी है गाजर। क्या दी है बच्चों, गाजर। गाजर का ऊतक लिया गया है। तो मान ले कोई ऊतक है, ये मैंने ऊतक निकाल लिया गाजर से। ऊतक निकालने के बाद इसे हम अनुकूल वातावरण में, किसमें, और कृत्रिम पोषक माध्यम में, अनुकूल वातावरण और कृत्रिम पोषक माध्यम, जो भी इसकी जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी पौधे उगने की वो होती है, कृत्रिम पोषक माध्यम में रखने के बाद ये क्या करेगा, बहुत सारे ऊतक बनाएगा। तो अनुकूल वातावरण, जो इसकी कोशिकाएं होंगी, क्या होंगी बच्चों, जो इसकी कोशिकाएं होंगी वो क्या करेंगी, बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जो ऊतक किसे कहते हैं, पहली बात ऊतक समझिए। ऊतक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को, क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। नहीं,
कहते तो यही है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। बट समान कार्य, समान संरचना वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समान कार्य व समान संरचना वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऊतक कहते हैं। तो मैंने कृत्रिम पोषक माध्यम में क्या रखा, ऊतक रखा। वो क्या होगा, फिर विकसित होगा। क्या होगा, बहुत सारी कोशिकाओं में विकसित होगा और विकसित होकर बड़ा होगा। फिर कुछ समय बाद इस पर कचस्थ कलिकाएं निकलने लगेंगी, नए नए पौधे आने लगेंगे। क्या आने लगेंगे, इस पर पौधे उगने लगेंगे। क्या उगने लगेंगे, पौधे उगने लगेंगे। किससे, इस ऊतक से। इन पौधों को क्या कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अलग कर करके, और फिर हमें यहाँ पर उगाना होता है। वहां पर हम क्या कर लेते हैं, इन्हें उगा लेते हैं। जहां पर हमें इन्हें उगाना होता है वहां पर उगा लेते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन के फायदे हैं। ऊतक, किसी ऊतक से हजारों की संख्या में, किसकी संख्या में, हजारों की संख्या में क्या कर लिया जाता है, पौधों को उगा लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है बच्चों, पौधों को उगा लिया जाता है। अब देखिए कायिक प्रवर्धन के महत्व, किसके महत्व, कायिक प्रवर्धन के महत्व। कायिक प्रवर्धन के महत्व। कायिक प्रवर्धन कैसे कहते किसे, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं बच्चों, कायिक जनन कहते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब कायिक प्रवर्धन के महत्व क्या है, कायिक प्रवर्धन एक सबसे क्या है बच्चों, सस्ती विधि है। कैसी विधि है, सस्ती विधि। कायिक प्रवर्धन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, पौधों को काट लेते हैं, पौधे के किसी भी भाग को काट लेते हैं, घास वगैरह, और मान लो हमारी शकरकंद है, अदरक है, इनसे क्या है, ये कैसी विधि है, सस्ती विधि है। जो कायिक प्रवर्धन कैसी विधि है बच्चों, सबसे सस्ती विधि है। और इसमें पौधे जल्दी वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, पौधे जो है वो जल्दी वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, जल्दी वृद्धि करते हैं। अगला, कायिक प्रवर्धन में क्या, कायिक प्रवर्धन में जितने भी फलदार पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, फलदार पौधे होते हैं। बे बेटा कायिक प्रवर्धन में वैसे कोई भी पौधा है, फल मैंने बताया था 4-5 साल बाद देगा। अगर कायिक प्रवर्धन द्वारा, विधि द्वारा जो भी पौधा होता है वो 1 वर्ष बाद क्या करने लगता है, उस पर फल आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, फल आने लगते हैं। जैसे यदि मान लो केला, गुलाब, अंगूर, ये पौधे हैं जिनके बीज नहीं होते। क्या नहीं होते, बीज नहीं होते, तो इनकी क्या लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है बच्चों, कलम लगाई जाती है। और ये क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। क्या, कायिक जनन करते हैं। कायिक प्रवर्धन के महत्व, और सबसे बड़ा महत्व है कायिक प्रवर्धन द्वारा जितनी भी जो संतान, जितने भी पौधे होते हैं वो रोग रहित होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, रोग रहित होते हैं। तो मैंने इसमें आपको कायिक प्रवर्धन के बारे में बताया बच्चों। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और जितने भी अपने दोस्त हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर करें। इससे क्या है बच्चों, वो अपने घर पर रहकर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आगे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी घर पर रहकर मेहनत कीजिए और पढ़िए बच्चा। और जितने नीट वगैरह इन सभी के क्वेश्चनों में मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। नीट, मेडिकल लाइन के जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे मैं बताऊंगा। और बोर्ड है, प्रत्येक बोर्ड से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप बस पढ़िए, घर पर रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। मैं आपके साथ, जय हिंद।